नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ शिखा डीविज। कहते हैं जोड़ियाँ भगवान के दर से ही बनकर आती हैं। भगवान किरदार बनाकर भेजता है जोड़ी के रूप में और वो जोड़ी ताउम्र उस रिश्ते को निभाती है, उस प्यार को मुकम्मल करती है। लेकिन कई कबार कुछ जोड़ियाँ जो है उनका प्यार अधूरा रह जाता है और उसका एक पात्र, एक किरदार भगवान के दर पर चला जाता है। लेकिन जो दूसरा किरदार है वो ताउम्र उस प्यार को याद रखता है, अपने दिल में बसाए रखता है और कुछ जो लम्हे हैं जो उन्होंने साथ बिताए थे उनके सहारे ही उनकी ज़िंदगी कटती है। आज मैं आपको एक ऐसे किरदार की कुछ शब्दावली जो उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी के लिए लिखी है उससे आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ, जो उन्होंने एक पत्र के फॉर्म में हमें दी है और उन्होंने कहा है कि इसे उनकी पत्नी के लिए ही बोला जाए, उनकी पत्नी को एक श्रद्धांजलि के तौर पर कुछ शब्द उनको बताए जाए। तो इस पत्र को मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ, जिसमें उनके इमोशंस तो है ही, उनके पूरी ज़िंदगी का जो उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ बिताए जो लम्हे थे उसका सार भी मौजूद है। मेरी प्यारी पूनम, ये पत्र शब्दों में सिमटी मेरी भावनाएं ही नहीं है, मेरी आत्मा की आवाज है जो तुम तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। जीवन के इस अकेलेपन में तुम्हारी यादें अक्सर मुझे घेरे रहती हैं, तन्हाई में मुझसे ये बातें करती है। तुम्हारे साथ बिताए मधुर लम्हों की यादों का एहसास भेज रहा हूं। तुम्हारे बिना ये गलियां वीरान लगती हैं, परंतु मैं हर क्षण तुम्हें अपने अंतर में पाला हूं। तुम तो ईश्वर के चरणों में चली गई हो, किंतु मैं हर दम तुम्हें अपने दिल में रखता हूं। तुम दूर भले ही चली गई हो, किंतु मैं तुम्हारे प्रति मेरा प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। तुम्हारे रहते यह घर सजी हुई महफिल सा हुआ करता था और आज उजड़े हुए उपवन सा लगता है। बस बची है मेरे पास कुछ यादें जो अब मेरे जीने का सहारा बन गई हैं। अब भी तुम्हारी याद में आंखें जब चू पड़ती हैं तो बरबस आंसुओं को छुपा लेता हूं मैं और दुनिया को दिखाने के लिए बनावटी मुस्कान चेहरे पर ओढ़ लेता हूं। तुम्हारा ना होना अक्सर मुझे कई टुकड़ों में बिखेर देता है और मैं सर्वथा विवश निरुपाय अपने आप में सिमट जाता हूं। फिर जब कोई मीठी सी याद सांत्वना देने चली आती है तो मानो मेरे रिश्ते घावों पर तुम्हारे प्यार का मरहम लग जाता है और कुछ देर के लिए ही सही मैं खिल उठता हूं। तुम ईश्वर के पास हो, किंतु मेरे तन मन के रोम रोम में रची बसी मेरी ईश्वर तो तुम ही हो। मेरी मोहब्बत, मेरी इबादत तो तुम ही से आरंभ होती है और तुम ही तक जाकर समाप्त हो जाती है। जब कभी कोई कठिनाई, दुविधा सामने आ जाती है तो तुम्हारी मुलाकातों की यादें हौसला देकर आज भी मेरे जीने का सहारा बन जाती है। मेरे पत्र का उत्तर तुम खामोशी से दे देना, मैं अपनी नजरों में संभाल कर रख लूंगा। आज भी तुम्हारी मुस्कुराहट, मनोभावना, समय समय पर दी गई सलाह और सहयोग मेरी अमूल्य संपत्ति है। तुम्हारे साथ की यादें आज भी रुला जाती है और कमरे में लगी तुम्हारी तस्वीर के सामने खड़े होकर मैं चुपचाप आंसू पोंछ लेता हूँ। तुम्हारे बिना दुनिया में सारे कर्तव्य बेमन से कर तो लेता हूँ, किंतु वास्तव में जीवन को जी नहीं रहा हूं, बोझ की तरह बस ढो रहा हूं। तुम्हारी यादों में मैं तुम्हें खोज लेता हूं, बातें करता हूं, फूल अर्पण करता हूं, छू लेता हूं तुम्हारी तस्वीर को, समर्पण करता हूं अपना सच्चा प्यार। मुझे नहीं पता तुम कितनी दूर हो। मेरा ये पत्र यादों का पिटारा वह पुल है मेरे और तुम्हारे बीच में, जिसके सहारे दूरियां सिमट जाती है और मैं तुम्हें अपने दिल के बहुत पास पा लेता हूं।
तुम चाहे कितनी दूर रहो, नजरों में समाई रहती हो, सांसों में, दिल की धड़कन में, यादों में पिरोई रहती हो। मैं तुम्हारे खामोश उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारा शुभ चिंतक, जीवन साथी। तो ये था एक खूबसूरत सा पत्र, उनकी भावनाएं जो उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी के गुजर जाने के बाद एक पत्र के जरिए हमसे साझा की। उन्हें उम्मीद है कि ये जो भावनाएं उन्होंने व्यक्त की है वो उनकी जीवन साथी तक ज़रूर पहुंचेगी। और इतनी खूबसूरत भावनाएं हमें भी उम्मीद है कि उन्हें ज़रूर उनका प्यार महसूस करवाएंगी। वो जहाँ भी रहें उन्हें शांति प्रदान करेंगी। हमारी इन्हीं श्रद्धांजलि के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है। उम्मीद है आपको ये जो भावनाएं व्यक्त की गई है एक पति के द्वारा अपनी दिवंगत पत्नी के लिए पसंद आई होंगी। आप इसे प्यार देंगे। धन्यवाद।